नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में। साथियों, आज मैं कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक छुई मुई सी लड़की शादी होकर के जिम्मेवारियों का टोकरा सर पे रख करके जब अपने ससुराल जाती है तो क्या उसके उम्मीदें होती हैं और क्या उसके साथ बिहेवियर होता है। बस यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर किस्मत अच्छी हो तो ससुराल बहुत अच्छा मिल जाता है, और अगर किस्मत अच्छी ना हो तो मान के चलना कि तकलीफ़ भरे दिन यहीं से शुरू हो जाते हैं। एक लड़की की शादी, बहुत पहले की बात है, करीब करीब 16-17 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। अभी उसने ढंग से बचपन देखा नहीं था कि घर वालों ने उसकी जिम्मेवारी एक बहू के रूप में शादी करके सौंप दी कि जा बेटी, अब अपने घर जाओ। वो लड़की भी ठीक कहती है। उसने कहा कि राजेश जी, बचपन से हमें ही सिखाया जाता है कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, और जब शादी होकर के ससुराल में चले जाते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं कि अपनी लड़कियों से बोलते हैं, ना इसके आगे कोई बात मत करना, ये पराए घर से आई है। तो उसका कहना बिल्कुल सही है कि हमारा वास्तविक घर है कौन सा। मायके में रह करके तो ये कहा जाता है कि लड़की तो पराया धन है। ससुराल वाले ये कहते हैं कि ना, ये तो पराए घर से आई है, ये तो हमारी हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो हमें शादी करके अपने घर में लाया क्यों गया? बात में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी गहराई की तरफ जाइए, उसके दर्द, उसकी तकलीफ की तरफ जाइए। एक बार सोचिए जरा इसके बारे में कि कितने दर्द भरे शब्द उनके होठों से, उनके दिल से निकल रहे थे ये चीजें। मैं भी झन आ गया जब उनकी मैं बातें सुन रहा था। तो एक लड़की अपने पीहर में, अपने मायके में, जब तक उसकी शादी नहीं होती, माँ बाप के आंगन में अपनी नींद सोती है, अपनी नींद उठती है, जो दिल में आया वो करती है, जो ड्रेस पहनने का दिल करता है वो पहनती है। शादी के बाद, तुरंत बाद वो लड़की जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी शादी किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होती। वैसे तो एक ही के साथ होती है, मगर इनडायरेक्टली पूरा परिवार के गले ब्याही जाती है वो लड़की। हर एक की जिम्मेवारी, कहीं देवर के रूप में, कहीं जेठ के रूप में, कहीं ससुर के रूप में, सास के रूप में, ननद के रूप में, ओ माय गॉड, पता नहीं किस किस के रूप में उसको ऊपर जिम्मेवारियां सौंप दी जाती है। गलती किससे नहीं होती, हर एक से हो जाती है। और बाई चांस उस लड़की से अगर कोई गलती हो जाए तो तुम्हारे घर के लायक ही कौन थी? हमारा छोरा तो ऐसा था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, फलाना था, हम तो बस तेरे को ले आए, मतलब एक और एहसान। वो लड़की जो अपने घर में किसी टाइम सोए, किसी टाइम उठती थी, अब वो शादी के तुरंत बाद सबसे पहले उठना और सबसे बाद में सोना उसकी आदत में शामिल हो जाता है। बगैर रुके, बगैर टोके, बगैर झुके, बगैर अपनी तकलीफ कहे, बगैर उससे कोई ये पूछे कि उसके कोई तकलीफ है भी कि नहीं, रोबोट की तरह वो काम करती रहती है, सभी की खुशियों का ध्यान रखते हुए, मगर उसकी खुशियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कितनी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। और उससे बड़ी बात तो जब हो जाती है जब वो लड़की कभी अपने घर, ससुराल से मायके में जाने के लिए कहती है। जब वो जाती है तो घर के लोग उसके सामने तो नहीं, उसके पीछे से, जाने से पहले उसके बैग को भी चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रही। यार अगर ऐसा ही है तो फिर तुम लोग शादियां क्यों करते हो यार? अपने लड़के की शादी मत करो। किसने कहा शादी करने के लिए? मेरे ख्याल से कोई जरूरी नहीं होता। क्यों उसकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हो?
क्या जरूरी है ऐसा करने का? कानूनन वो लड़की सिर्फ एक के साथ शादी होकर के आती है और इनडायरेक्टली वो पूरे घर की बहू बन जाती है। बदले में क्या चाहिए उसको? मान सम्मान, इज्जत, वो नहीं मिलता। ये एक घर की कहानी नहीं, बहुत सारे घरों की कहानी है। वो लेडी कहती इसमें मेरा कसूर क्या था? बात भी सही है, उसका कसूर क्या था? हस्बैंड वो सुनता नहीं, उसको माँ बाप अच्छे लगते हैं, बहनें अच्छी लगती हैं, भाई अच्छे लगते हैं, यार दोस्त अच्छे लगते हैं, उसको करने की कोशिश भी नहीं करता कि हाँ यार तकलीफ में है। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बात तो मैं लड़की के माँ बाप को, पीहर वालों को ये कहूँगा कि अपनी बेटियों को आप लोग सक्षम बनाइए और उसे ये मत कहिए कि आप पराया धन हो। नहीं, बेटियां पराया धन नहीं हो सकती। हमारा कलेजे का टुकड़ा होता है, कभी नहीं हो सकती। बेटियों को हमेशा अपना समझिए, कभी उसके दिमाग में ये मत डालिए कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। बिल्कुल गलत बात है, बेटियां अपनी होती हैं। और ससुराल वालों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप एक बहू को लेके आए हो तो आप बेटी को लेकर के आए हो। जैसे आप अपनी बेटियों से प्यार करते हो वैसे आप उस बहू से भी प्यार करो, क्योंकि आपकी बेटियां भी किसी घर की बहू बन करके जाएंगी। ध्यान रखना, जैसा आप अपनी बहू के साथ बिहेव करते हैं ना, वैसा अगर आपकी बेटी के साथ हुआ तो कैसा लगेगा आपको? सोचना इस चीज़ के बारे में। मैं आज सचमुच उनकी पीड़ा को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और बड़ा भावुक भी हुआ बहुत ज़्यादा। और बस मैं समाज के उन सभी लोगों से, जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार लोग जो भी हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि जब भी आप शादी करें तो आप यही मान के चले कि हम बहू नहीं, हमें बेटी को लेकर के आए हैं। और रिश्तों की पवित्रता को समझते हुए 7 फेरों के बंधन में जो हमने कस्में फ़ायदे उठाए थे, उन वायदों को निभाइए, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।